भगवान की कृपा प्रतिपल बरसती है, परंतु हमारी शिकायतें इतनी हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं करते। कृपा दिखाई देती है क्या? कृपा कैसी होती है? अच्छा बताओ बौद्ध वाला, काली रंग की होती है कि सफेद रंग की? किस कलर की होती है कृपा? बोलो, किसी ने देखी है कृपा? कृपा को देख नहीं सकते हैं, कृपा तो केवल अनुभव का विषय। जैसे कोई आकर कहे भाई साहब पेट में बड़ा दर्द है, अच्छा दिखाओ। अब कोई अपना दर्द दिखा सकता है क्या? दर्द कैसा है? अरे भैया दर्द बहुत महसूस हो रहा है, कुछ भी खाते हैं पेट दर्द कर, दर्द है, दिखता कैसा? दिखाओ पहले तब हम माने कैसा होता है दर्द। भैया वो तो हमें पता चल रहा है, बस हम अनुभव कर रहे हैं, दर्द दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार से ये भगवान की कृपा है। कृपा भगवान की हम पर खूब बरस रही है, पर हम अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों भैया, हम कैसे माने? श्री बिंदु जी महाराज की दो पंक्तियां हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये जो आप लोग आए हो, किस लिए आए हो? हम तो सोचे थे पता नहीं बौद्ध वाले घर से निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे, लेकिन पहले दिन ही आप लोग इतने सारे आ गए। किस लिए आए? तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये जो ठाकुर जी का अदालत लगा हुआ है महाराज, ये सुनी नहीं है, इतनी भीड़ है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि बौद्ध में तो महाराज ऊपर वाले की खूब कृपा बरस रही। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान आकर के औरों की तरह ये नहीं कहते हैं कि भैया देखो 10 दिन पहले तुम बड़ा चिल्ला रहे थे सिर में दर्द, हम ही ने आके ठीक किया है। तुम एक बार तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आया था, बस गाड़ी के सामने आने ही वाले थे तुम कि मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया और तुम बच गए। और लोग महाराज कभी एहसान कर देते हैं ना, बार बार गिनाते रहते, भूल गए क्या? अरे वो दिन याद है कि नहीं? बार बार याद दिलाएंगे, लेकिन मेरा कन्हैया वो कृपा कर देता है और पता भी नहीं लगने देता। इसलिए हमारे ठाकुर जी का एक नाम है घनश्याम। क्या नाम है? घनश्याम। घनश्याम का क्या अर्थ है? घनश्याम बादलों को भी कहते हैं। जब बादल बरसता है पानी, तो वो ये कभी नहीं देखता कि भैया लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मैं लोगों के सामने बरसूं। उसका काम है पानी की बरसात करना। लोग सोते रहते हैं और बादल बरस कर चला जाता, लोग सुबह उठते, अरे भाई आज तो बड़ी तेज बारिश हुई थी, आज क्या बात है, बड़ा बरसात हुई। तो उसे मान बड़ाई से कुछ नहीं लेना, वो तो महाराज अपना बादल जल बरसा कर चला जाता। इसी प्रकार से हमारे गोविंद हैं, पल पल कृपा कर रहे हैं। नहीं तो महाराज उनकी कृपा नहीं होती तो जरा सा एक नस ढीली कर दे महाराज, ऊपर से नीचे कर दे, फिर
दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर कलकत्ता वाली, मैहर वाली सब याद आने लग जाते हैं। लेकिन उसकी हम पर कितनी कृपा है, कृपा का अनुभव करो। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है बौद्ध वाले आज तो खुल करके महाराज अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से, अब क्योंकि पहली बार तो रहा नहीं, दूसरी बार भी रहा नहीं, तीसरी बार भी रहा नहीं, चौथी बार भी रहा नहीं, तो भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जिते। भागवत तो कहती है माई बाप कि कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब भागवत सुनने को मिलती है। और यहां तो एक एक माताएं ऐसी हैं जो 10-10 तो खाली हमारी ही भागवत सुन के बैठी हो, औरों का तो पता नहीं, पर हम ही ने ऐसे ऐसे बहुत से माताएं भक्त बैठे हैं जो 10, 12, कोई 15, कोई 16 ऐसी कथाएं सुनी हुई। तो ये कहां से इतना भाग्य एकत्रित कर लिया आपने? आज कथा में आने से पूर्व हम विचार कर रहे थे कि अक्सर हम अपनी कथाओं में कहते हैं भाई भाग्य उदय हो गए, लेकिन हमने सोचा कि जब बहुत भाग्य उदय होता है तब कथा सुनने को मिलती है। ये बौद्ध वालों ने ऐसा क्या किया? बौद्ध वालों का ऐसा कौन सा भाग्य उदय हुआ? भाई भाग्य उदय हुआ था, एक बार सुन लिया, बात खत्म। एक बार राम कथा भी सुन ली, बात खत्म। लेकिन फिर से कथा सुनने को पा रहे हैं, तो कौन सा परिणाम है? आखिर ये कौन सा फल हो सकता है? हमने चिंतन किया। तो महाराज एक बड़ा सुंदर सूत्र मुझे मिला। सूत्र ये है कि निश्चित रूप से अनेक जन्मों के पुण्य से, भाग्य से कथा सुनने को मिलती है, परंतु जब हम कर्म को अपने जीवन में धारण करते हैं तो उसी प्रकार से हमारे साथ धर्म भी जुड़ता चला जाता है।